ऐसी जगह यहां अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के बारे में चर्चा होती हो, यहां यह पता चले कि नाम करोड़ों हैं पर वो ताकत एक है, उस एक को पाने का रास्ता मिले, जीते जी गम दुख दर्द चिंता बीमारियों से मुक्ति का रास्ता मिले और बदले में किसी तरह का कोई टैक्स अदा ना करना पड़े, उसी का नाम सच्ची रूहानी सत्संग है। वैसे तो आपको बहुत बार बताया, सत्संग यानी सच का साथ, पर सच ऐसा सच, सच था, सच है, सच रहेगा। हर चीज बदल जाती है, रोजाना सूर्य नक्षत्र ग्रह चंद्रमा धरती में परिवर्तन निश्चित है और वो परिवर्तन हो रहे हैं। किसी में परिवर्तन नहीं होता तो वो ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब है। उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। उस अपरिवर्तनशील मालिक को, सदा सच रहने वाले मालिक को देखने के लिए इंसान के अंदर एक रास्ता है। किसी भी मंजिले मकसूद पे आपने जाना हो, उसके लिए रास्ते होते हैं। किसी शहर में जाना है, बस है, गाड़ी है, पैदल जा सकते हैं। दूर दराज जाना है तो ट्रेनें हैं, बसें हैं, जहाज हैं। तो उसी तरह एक बहुत दूर देश है जिसे अनामी निज धाम सतलोक कहते हैं। यहां वो मालिक अपने पूरे शबाब पे नूरे जलाल में रहता है। वहां तक जाने का रास्ता हर किसी के अंदर से जाता है, पर उस रास्ते पे चलने के लिए कौन सी बस, कौन सी ट्रेन, कौन सा जहाज होगा, कौन सी टिकट होगी, कौन होगा टिकट देने वाला, कौन होगा जहाज उड़ाने वाला, ये जानना अगर आप चाहते हैं तो सत्संग सुनिए। सत्संग में बताया जाता है कि उन रूहानी रास्तों का जो जहाज जाता है वो मालिक का नाम है, उसी का चप्पू है। गुरु पीर फकीर कैप्टन एक गाइड के रूप में आपको बताते हैं और फिर नाम या जिसका नाम है अल्लाह वाहिगुरु राम की गोद में बैठ के आप उस सफर को कब तय कर जाते हैं कुछ मालूम नहीं पड़ता, बल्कि नजारों से माला माल होते चले जाते हैं। तो सत्संग में वो टिकट दी जाती है जो उस जहाज पे चढ़ा दे, जो सीधा अनामी जाता है, और उस टिकट को कहते हैं गुरु मंत्र, नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन। आपने उसका अभ्यास करना है, आपने उसका जाप करना है। और उसकी निशानी क्या है? अगर आप कंटिन्यू लगातार घंटा सुबह शाम 2-3 महीने लगातार उसका जाप करते हैं तो उसकी निशानी यह है कि आप जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति हासिल करने लगेंगे। मरणोपरांत क्या होगा, जीते जी देख पाएंगे। जीता जी आप सुख से जीवन व्यतीत करेंगे और मरणोपरांत आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। ऐसी है राम नाम, अल्लाह मालिक के नाम में ताकत
पर अगर आप जाप करेंगे तो पाएंगे। आपको बादाम दें, आपको घी दूध, कितने भी मेवे मिष्ठान आपके सामने रख दें, आप खाएंगे नहीं, हजम कैसे होगा और पावर कहां से आएगी? सिर्फ सजदा करने से, धोख मारने से, माथा टेकने से तो वो बादाम या वो घी दूध की ताकत आप हासिल नहीं कर सकते। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है, जब तक आप उसके नाम को खाते यानी अभ्यास नहीं करते, तब तक तमाम ताकतें आप पे जाहिर नहीं होंगी और आप कंगाल के कंगाल रह जाएंगे। जीते जी माला माल होना है। जिंदगी गुजर रही है और कुछ भरोसा नहीं होता। हर चीज की गारंटी बुनियाद होती है, पर जीवन की क्या बुनियाद? लोग घर से निकलते हैं, सफर तय करेंगे, ये काम करेंगे, वो करेंगे, फला करेंगे, और ऐसा एक्सीडेंट होता है प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। कुछ होश नहीं होता, कुछ पता नहीं होता क्या होने वाला है। सब तमन्नाएं, सब इच्छाएं धरी धराई रह जाती हैं। सो कहने का मतलब, आप किस चीज की वेट कर रहे हैं, इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? कब करेंगे आप इबादत? कब करेंगे आप सुमरन? क्या कोई भयानक बीमारी को उड़ीक रहे हैं, या फिर आप अपने कर्मों के बोझ तले दब जाएं तब आप उसको याद करेंगे? क्या सोच रहे हैं आप? क्यों नहीं सुख की जिंदगी में उसे शामिल कर लेते जो हमेशा आपकी जिंदगी को सुखमय रखेगा? और हैरानी यह है, उसको शामिल करने में टैक्स नहीं देना। आज पत्थरों की भी कीमत बेशकीमत, हीरे जवाहरात बेशकीमती हैं, सोना चांदी सब बेशकीमती हैं, कीमत बढ़ रही है। तो क्या ये आपके आने वाले दुखों को हर लेते हैं? थोड़ा बहुत सहारा बनते हैं। आप उन पैसे से सुख के साधन जुटा लेंगे, लेकिन कर्मों की जब मार पड़ती है ना, जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो, कई बार बीमारी हटने का नाम नहीं लेती। क्या फायदा हुआ उनका? कितना खर्चा किया, लाखों करोड़ों रुपए हैसियत के अनुसार। पर एक ऐसी रसायन है, ऐसी औषध है, ऐसी दवा है जिस पे एक नया पैसा खर्च नहीं करना, और वो हर बीमारी के लिए रामबाण है, लगेगी ही लगेगी। कोई दवा लगे ना लगे, आदमी सोचता है ऐसी कौन सी दवा है? वही जो आपने ली है या लेना चाहते हैं, राम का नाम, अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद, गॉड्स प्रेयर। वो एक ऐसी दवा है, सुबह शाम नियम बना लो और उसको लगातार लेते रहो। दुख आए सुख आए परवाह ना करो, एक दिन ऐसा आएगा सारे दुख जल जाएंगे और आपके जीवन में बहार छा जाएगी।